हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कोई भी रिएक्शन कैसे बैलेंस करें और साथ में अगर वो इनकम्प्लीट रिएक्शन भी दिया हुआ है तो कैसे रिएक्टेंट को देख करके प्रोडक्ट को अपने से लिख पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के भी आप इजीली रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे और लिख पाओगे। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन मीन्स जैसे सपोज दैट यहाँ पे हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन मीन्स कोई भी दोबारा प्रोसेस होने को बोलते हैं। रिएक्शन मीन्स पहले कार्बन था, ऑक्सीजन था, आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लिए? CO2 गैस। अब इधर देखो, इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? इधर वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और इधर क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट हो गया और इधर वाला रिएक्टेंट हो गया। अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये जो एरो लगा होता है, एरो का मतलब होता है इक्वल। क्या ये? इक्वल। मतलब इधर लेफ्ट वाला जो भी चीज है वो इक्वल है किसके? राइट साइड वाले के। मीन्स लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, जितने भी यहाँ पर एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में या कोई भी एटम जितने हैं वो सब इक्वल हो जाएंगे राइट साइड वाले के। मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तराजू है। ये एक बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज एकदम बैलेंस होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले के इक्वल होना चाहिए। जैसे सपोज दैट ये हो गया एक तराजू, एक बैलेंस हो गया, फिजिकल बैलेंस, ये तराजू। अब यहां पर देखो, जैसे हमने यहां पर रख दिया 1 2 3 4 बॉल, या कोई भी चीजें रख दिए यहाँ पे 4 बॉल। तो अब अगर ये दोनों, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? पलड़ा, इधर वाला इधर ऐसे झुक जाएगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें इधर कितना रखना पड़ेगा? इधर भी 4 एटम या 4 बॉल को रखना पड़ेगा। इट मीन्स जो टोटल एटम इस साइड में है, जो टोटल एटम्स लेफ्ट साइड में है, वो टोटल एटम राइट साइड वाले के इक्वल होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड का मतलब रिएक्टेंट्स के जितने एटम होते हैं टोटल, उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट साइड के भी होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल हो जाता है और इसी को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहां पर ये देखिए, जैसे यहां पर कितना एटम है? कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 2। तो 1 एटम कार्बन और 2 एटम ऑक्सीजन के मिलकर के एक CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब आप यहां पे देखो, अभी भी 2 एटम ऑक्सीजन है और 1 एटम कार्बन का है। इट मींस किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या इक्वल करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड के जितने टोटल एटम है और राइट साइड के जितने टोटल एटम है, उन दोनों को इक्वल कर लेंगे और इससे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए या कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो पहला चीज क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले जैसे सपोज दैट यहां पे कोई मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, जैसे हो गया H2O, ये वाटर। तो अब आप देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 1। मींस जिसके बेस के नीचे लिखा होगा, जैसे हाइड्रोजन के नीचे 2 है, इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन के कितना है? 1। इट मींस इस मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और साथ में 1 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेथेन हो गया। तो अब आप देखो, तो जिसके बेस में नीचे लिखा होगा वही उसके नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे यहाँ पर 1 एटम किसके हैं? 1 एटम कार्बन का है और साथ में 4 एटम्स किसके हैं? वो हाइड्रोजन के हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो जिसके बेस में नीचे लिखा होगा वो टोटल नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट के होते हैं। जैसे सपोज दैट हो गया, हमने ले लिया C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। तो अब आप ग्लूकोज में देखो, ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं? यहाँ पर देखिए, ये इसके नीचे कितना लिखा हो? 6। इसका मतलब यहाँ पर 6 एटम है कार्बन के। और हाइड्रोजन के कितने एटम है? देखिए हाइड्रोजन के एटम है 12 एटम हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन के कितने एटम है? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम में? देखिए यहाँ पर 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन।
तो इस टाइप से जिसके नीचे लिखा होगा वही उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। तो ये सब क्या है, ये इनके एटम्स है। क्लियर। तो पहली बात पता चली कि अगर जिसके नीचे बेस में राइट साइड में लिखा होगा दैट इज द नंबर ऑफ दैट एलिमेंट या दैट एटम। अब दूसरी चीजें क्या पता होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए जैसे अगर मान लो सेकेंड पॉइंट है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए CO2 ले लिया, तो अभी 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन, अब यहाँ पर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इधर से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो अब देखो यहाँ पर CO2 के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। मीन्स नाउ यहाँ पर कार्बन के 2 एटम हो गए। तो अगर यहाँ इनिशियली किसी चीज से मल्टीप्लाई है तो वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, और ऑक्सीजन कितने हो गए, देखिए 2 ऑक्सीजन और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो इससे ये पता चला कि जो यहाँ पर नीचे राइट साइड में लिखा होता बेस में, वो केवल उस एटम के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इधर होता है वो सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये टोटल एटम इससे इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे सपोज दैट हो गया 4, हमने ले लिया C6H12O6। अब आप यहां पर देख के बताओ कितने कार्बन है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 कार्बन है, और कितना हो जाएगा, 48 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, देखिए 24 ऑक्सीजन है। मीन्स अगर बेस में है तो केवल वो एटम का नंबर है, ये एलिमेंट का नंबर है, और अगर यहां पर मल्टीप्लाई है तो वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए, और इससे आप रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर लोगे। देखिए आइए देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी वाला, हाइड्रोजन ले लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन ले लेते हैं, और ये वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप देख के बताइए। देखिए अभी हमने बताया था कि एक तराजू है, मतलब लेफ्ट साइड वाला जितना एटम है वो राइट साइड वाले एटम के इक्वल होना चाहिए। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। लेकिन इस साइड में देखो हाइड्रोजन के नीचे, अभी हमने यहाँ बताया था, तो जिसके नीचे होता है बेस में वो एटम, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1। और इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 एटम है, तो यहाँ ओनली 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इस साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, जब किसी भी एटम को बैलेंस करने के लिए हमेशा जो मल्टीप्लाई किया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड में, वो हम हमेशा यहाँ मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई यानी इनिशियली करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ हो गया H2O, तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मॉलिक्यूल H2O था तो उसमें 1 ऑक्सीजन था, अब 2 मॉलिक्यूल H2O के हो गए तो दोनों में मिला करके 2 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर। तो इस टाइप से 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर देखो, और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो अब यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गए, तो यहाँ 2 से फिर वापस मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन में। तो 2H2 प्लस O2 एंड 2H2O। अभी देखो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गए हैं, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन हो गया। इट मींस ये बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर इतना ही लिख करके आप बैलेंस इसको कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी अगर कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है तो बैलेंस रिएक्शन के लिए हमें फिजिकल स्टेट भी लिखना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिजिकल स्टेट जरूर लिखेंगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं और कंप्लीट नहीं होता, रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। तो देखो हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट कैसा होता है, हम लोग सब लोग जानते हैं, हाइड्रोजन होता है गैस। ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन भी होता है गैस। और वाटर कैसा होता है, ये वाटर होता है। जब आप इसको बंद कर देते हो तो ये गैस बन जाएगा और साथ में लिक्विड भी बन सकता है। तो इस टाइप से ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन, बैलेंस हो गया, और साथ में इसमें कुछ हीट भी निकलेगी, तो अभी हम उसको आगे भी आपको बताएंगे। तो इस टाइप से ये एक बैलेंस रिएक्शन हो गई। जैसे दूसरा रिएक्शन लेते हैं, जैसे सपोज दैट हो गया मैग्नीशियम और साथ में ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन हो रही है। अब आप बताओ MgO,
बैलेंस करिए। तो मैग्नीशियम का फिजिकल स्टेट कैसा होता है? मैग्नीशियम होता है सॉलिड, ऑक्सीजन कैसा होता है? गैस, और बर्न होने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और ये होता है सॉलिड, मतलब राख जैसे बन जाएगा, ऐश। तो अब आप बताओ यहाँ मैग्नीशियम कितने ऑक्सीजन है? इधर 2, इधर कितना है? 1, तो यहाँ 2 है, इधर 1 है, इसका मतलब है मैग्नीशियम 1 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 2 है लेफ्ट साइड में और इधर साइड में 1 है। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैग्नीशियम सॉलिड साथ में ऑक्सीजन गैस गिव्स MgO। अब देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन 2 गया, लेकिन मैग्नीशियम भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इट इज बैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस रिएक्शन, इट इज बैलेंस रिएक्शन। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो एक बात आप याद रखिए कि आप फिजिकल स्टेट भी अगर आपको आ रहा है तो जरूर लिखिए, लिखना पड़ता है, और साथ में टोटल नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट साइड के हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम जो राइट साइड के हैं वो क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इस टाइप से ये रिएक्शन बैलेंस आप कर लेते हो। तो अब आते हैं, ये तो था जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया हुआ तो कैसे आप बैलेंस करोगे। जैसे सपोज दैट एक और आपके NCERT का है, आयरन ले लेते हैं, आयरन सॉलिड है, साथ में H2O है। चलो फिजिकल स्टेट अभी नहीं लेते हैं, मान लीजिए आयरन हो गया और H2O। तो अब इस पर यानी वाटर वेपर को यहाँ पे पास कर देते, गैस को वेपर। तो ये क्या बनाएगा? Fe3O4 और साथ में H2O। अभी हम आपको रिएक्शन लिखना भी सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, यानी हमको रिएक्टेंट पता हो, प्रोडक्ट ना पता हो, तब भी आप कैसे लिख सकते हो। कुछ रिएक्शंस लिखना आपको बताया गया है पिछली वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी आयरन कितना है? देखो 1 एटम, इधर कितना है? 3 आयरन है, इधर 1 है, इधर 3 है। देखिए इसके नीचे मल्टीप्लाई है कि नहीं? तो इधर भी 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना एटम इधर होगा लेफ्ट साइड में उतना ही एटम राइट में होगा, ना तो एक्स्ट्रा कहीं से आएगा ना तो कम होगा। तो चलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 आयरन प्लस H2O Fe3O4 एंड साथ में देखिए सबसे पहले आप एक एक एटम को काउंट करते चलिए और बैलेंस होता चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 3 हो गया। अभी ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 4 है और यहाँ पे कितना है 1, तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। H2O यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, क्या बताया था हमने, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हमें केवल टोटल नंबर ऑफ एटम को बढ़ाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 2 जा 8 हो गए। तो राइट साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में भी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 8 होना चाहिए। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 8 होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टाइप से ये एक बैलेंस रिएक्शन हो गई, ये पूरा कंप्लीट हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर? तो ये था, यहाँ थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं ये। अब देखो ये बैलेंस तो हो गया, बट अगर यहाँ पर अच्छे से देखिए तो इसका फिजिकल स्टेट भी होना चाहिए। तो आयरन होता है सॉलिड और H2O कैसा होता है? यहाँ पर गैसियस स्टेट में होता है। चलिए इधर लिख के दिखाते हैं आपको। तो अगर और अच्छे से मार्क्स आप गेन करना चाहते हो, कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहते हो, तो फिजिकल स्टेट भी लिख लीजिए। तो आयरन मतलब लोहा होता है, तो आयरन होता है सॉलिड और साथ में इसमें क्या पास कर दिया? H2O गैस पास कर दिया। तो Fe3O4 बनेगा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनेगा, ये भी सॉलिड होता है और साथ में क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आपको कुछ और दे दिया गया है, मान लीजिए CO2 हो गया और H2O हो गया और यहाँ हो गया C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर? 1, इधर कितना है? 6। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेट मॉलिक्यूल है उसमें बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 कार्बन हो गया और साथ में H2O C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो अब आप देखो हाइड्रोजन कितना इधर देखिए 12 है और यहाँ कितना है? केवल 2।
तो इधर 12 हाइड्रोजन इसमें है और इस साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। देखिए अभी क्या हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए काउंट करिए कितने ऑक्सीजन है इस साइड में। तो 6 2 जा 12 ऑक्सीजन और साथ में 6 ऑक्सीजन, यानी टोटल कितने हो गए? 18 ऑक्सीजन एटम्स लेफ्ट साइड में। इधर कितना है देखिए 6 और यहाँ पे कितना है 2, मीन्स 8 है। तो 6 है तो यहाँ पे 12, 8 है तो 10 की कमी है, तो 10 ऑक्सीजन कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से? 6 से कर देते हैं, तो 6 2 जा 12 और 6 18 हो जाएगा। तो चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। 6CO2, 6H2O, C6H12O6 और साथ में 6 ऑक्सीजन। नाउ इट इज बैलेंस। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड के और टोटल नंबर ऑफ एटम राइट साइड के दोनों इक्वल हो गए हैं और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसका फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। 6CO2 कैसा होता है देखने में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वाटर कैसा होता है? लिक्विड। साथ में क्या बनाएगा? C6H12O6। ये कैसा होता है? कैसा होता है? ये हो जाएगा सॉलिड और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा गैस। तो इस टाइप से आप इसको पूरा बैलेंस कर सकते हो उसके फिजिकल स्टेट के साथ में। अगर फिजिकल स्टेट आपको नहीं आता तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे और आपको ये आने लगेगी चीजें। तो आइए अब सीखते हैं, अगर कोई इनकम्प्लीट रिएक्शन है तो उसको कंप्लीट कैसे करेंगे। जैसे सपोज दैट अगर कभी भी कुछ पॉइंट्स आप याद रखिए जो आपको रिएक्शन को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कार्बन कहीं भी दिख गया और ऑक्सीजन दिख गया तो क्या बनाएंगे? CO2। अगर कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख गया तो क्या फॉर्म करेंगे? हमेशा वाटर का फॉर्मेशन करेगा। कहीं पर भी आपको सल्फर और ऑक्सीजन दिख गया तो क्या बनाएंगे? SO2। तो ये चीजें बनना ही बनना है। अगर कहीं भी आपको दिख गया तो इजीली हम इसे लिख देंगे। क्लियर? तो चलिए आइए, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया हुआ है और उसको आप इनकम्प्लीट है और आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तब कैसे करोगे? जैसे एग्जांपल है मेथेन गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस का कंबशन करा देते हैं। चलिए अब इस रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है आपको और साथ में बैलेंस भी करना है। तो अब आप इसको देख करके देखिए इस साइड में क्या है? दीज आर रिएक्टेंट्स। तो इधर रिएक्टेंट है, उधर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्टेंट इधर लिया गया है वही इसमें से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अब ऐसे इनकम्प्लीट रिएक्शन दिया तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले यहां पर देखिए क्या क्या है। देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो आंख बंद करके कार्बन ऑक्सीजन क्या बना लेंगे? CO2। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या फॉर्मेशन करेगा? वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इट मींस केवल इस रिएक्शन को देखकर हम लिख सकते हैं मेथेन ऑक्सीजन गैस क्या फॉर्म करेगा? देखिए यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन है तो क्या बनाएगा? CO2। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या फॉर्मेशन करेगा? H2O। क्लियर? अब जब आपने इसको बर्न कर दिया तो CO2 का फिजिकल स्टेट कैसा होता है? गैस, और H2O भी जल जाएगा तो गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। अभी देखो ये प्रोडक्ट हमने लिख लिया। तो अब यहां पर देखो कितने कार्बन है? 1 1 कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है? 4। इधर कितना है? 2। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CH4 गैस साथ में ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 गैस और साथ में H2O गैस। जल जाएगा तो वाटर जो वेपर होता है उसको हम लोग गैस ही स्टेट में लिख देते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन भी इक्वल हो गया और हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट करिए। तो ऑक्सीजन में काउंट करने के लिए आप इधर देखो तो 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब 2 इधर है और 2 इधर है, तो टोटल कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन कैसे हो सकते हैं इस साइड में? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेथेन गैस और साथ में 2O2 गैस हो जाएगा, CO2 और 2H2O गैस। देखिए नाउ इट इज बैलेंस रिएक्शन। तो ये बैलेंस हो गया है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन है तो उसको कंप्लीट करने के लिए
एक हम लोग क्या करेंगे, स्केलेटल रिएक्शन लिख लेते हैं, मतलब जो चीजें बन रही है उसको इधर लिख लेंगे। तो कार्बन ऑक्सीजन है तो CO2 का फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो जिससे आप इजीली लिख सकते हो, बस क्या पता होना चाहिए, अगर कार्बन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन करेगा, और सल्फर है तो SO2 का फॉर्मेशन करेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आ जाते हैं, सपोज दैट C2H5SH, इसको बोलते हैं एथिल मर्केप्टन, और इसका रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करा दिया। चलिए अब आप बताइए, इधर कुछ भी नहीं दिया हुआ क्या फॉर्मेशन करेगा, लेकिन आपको बैलेंस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए कार्बन है ऑक्सीजन है तो क्या फॉर्म करेगा, CO2, और हाइड्रोजन और देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो क्या फॉर्म करेगा, H2O, और सल्फर है ऑक्सीजन है तो क्या फॉर्म करेगा, SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड। अभी हमने बताया था ना, अगर हाइड्रोजन कहीं आपको दिख गया तो वाटर का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन दिख गया तो CO2 का फॉर्मेशन करेगा, और अगर सल्फर दिख गया तो क्या बनाएगा, SO2 का फॉर्मेशन करेगा। इस टाइप से ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब बैलेंस करना है। हमने प्रोडक्ट लिख लिया, एक आइडिया मिल गया, प्रोडक्ट ये तीनों बनेंगे। तो अब 2 कार्बन इधर, इधर कितना है 1 कार्बन, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो SH, और साथ में ये लिख दिया 2 कार्बन है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस अभी हाइड्रोजन देखो काउंट करो, तो 5 यहां पर देखिए मल्टी 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। इस साइड में इधर कितना है, केवल 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6 हो गए, और साथ में SO2। सल्फर 1 है और इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, बैलेंस हो गया। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। देखिए ऑक्सीजन 4 3 2 2 जा 4 और 3 7 और 2 9 है, इसका मतलब हुआ इधर 9 ऑक्सीजन आ गया। तो अब आप देखिए इधर 9 हो सकता है क्या, तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अब आपको एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कभी भी अगर मान लीजिए राइट साइड में या किसी भी साइड में अगर कभी भी ऑड नंबर आ जाए, क्या जाए, ऑड नंबर, ऑड मतलब 3 5 7 9 11 13 15 17 या कुछ भी आ जाए, अगर ऑड नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, जो भी नंबर इधर आएगा, जितने भी एटम होंगे उतने से मल्टीप्लाई करके और उसका हाफ कर देंगे। क्या करेंगे, उतने से मल्टीप्लाई करके और हाफ कर देंगे। कैसे, देखिए 2 2 जा 4 है, 3 7 2 9 ऑक्सीजन है, तो अब इधर 9 कैसे हो सकता है, देखिए अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 होगा, 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 होगा, लेकिन 9 ऑक्सीजन नहीं होगा। तो 9 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करेंगे, जितना कभी, एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि जितने ऑक्सीजन इधर आए, ऑड नंबर है, उतने से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, तो 9 2 जा कितना हो गया, 18 हमें चाहिए 9, और उसका हाफ कर दीजिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि उतने से ही मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए और उसका हाफ कर दीजिए, ये इजीली बैलेंस हो जाएगा। कुछ भी आपको काउंट नहीं करना है, बस एक साइड में काउंट करिए। अब ये बैलेंस हो गया। अभी क्या करना है, इसको देखो, ये बाई 2 है, तो अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। होल नंबर का मतलब क्या है, जो बाई 2 है इसमें 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो 9/2 था यानी 4.5 था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और एग्जैक्ट 9 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर लिख लेंगे कन्वर्ट्स इट इनटू होल नंबर, किसमें होल नंबर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे बाई मल्टीप्लाइंग 2 विद 2। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, जितना यहाँ आए उतने से मल्टीप्लाई, तो 2C2H5SH, और साथ में जैसे ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। मींस कैंसिल होने के बाद ये पूरा क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट, मतलब ये जो नंबर आया इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। ये देखिए 9O2। अब 2 से थ्रू आउट करेंगे क्योंकि 1 मॉलिक्यूल से बनता था 2, तो यहाँ 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4CO2, और साथ में कितना 2 3 जा 6H2O, और यहाँ पे 2SO2। नाउ इट इज बैलेंस इक्वेशन। तो एकदम आसान तरीका था, नहीं तो आप क्या करते, इसको काउंट करते तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता, इजीली बैलेंस ना हो पाता। तो जब कभी भी अगर ऑड नंबर आ जाए राइट साइड में तो उससे उसी में मल्टीप्लाई करके और उसका हाफ कर देंगे, फिर हाफ
2 से मल्टीप्लाई हर जगह कर देंगे पूरा लेफ्ट और राइट में, और जिससे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। क्लियर? चलो आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एथिल मर्केप्टन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे हो गया सपोज दैट C2H6 एंड साथ में ऑक्सीजन। अब देख के बताओ यहाँ क्या बनेगा। देखिए कार्बन ऑक्सीजन है तो CO2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है देन H2O का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और साथ में H2 हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है देखिए 6 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3H2O। अभी देखो ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ है और साथ में 3 ऑक्सीजन है। टोटल कितने हो गए? 7 ऑक्सीजन हो गए। राइट साइड में 2 2 जा 4 और 3 से मल्टीप्लाई तो 3 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन हो गए। अब बताओ यहाँ पर इवन है या ऑड? तो अब देखिए क्या गया, ऑड नंबर आ गया। तो जैसे ही ऑड आएगा तो उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे। मीन्स तो 2 जा 4 और 3 7 है, तो 7 से ही मल्टीप्लाई कर दो और उसका हाफ कर दीजिए। हाफ का मतलब बाई 2 से मल्टीप्लाई। देखिए उतने से ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 7 2 जा 14 हो गया और इधर 7 चाहिए था, तो आप जैसे इसका हाफ करोगे तो 7/2 मतलब ये 14 का हाफ मतलब 7 हो गया, बैलेंस हो गया। कितना इजी तरीका है, अगर आप ऐसे नहीं तो काउंट करते रह जाओगे। तो अब 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बस इस वाले 2 को खत्म करना है तो हर जगह मल्टीप्लाई कर दो। 2 दिस इज इंप्लाइज दैट 2C6H6 प्लस साथ में हो गया 7O2 गिव्स 4CO2 एंड 6H2O। नाउ इट इज बैलेंस इक्वेशन। देखिए ये इनकम्प्लीट था, उसको आपने कंप्लीट भी कर लिया और बैलेंस भी कर लिया। तो बस एक चीज याद रखेंगे, अगर ऑड है तो क्या करेंगे? ऑड है तो बाई 2 से मतलब उतने से ही मल्टीप्लाई करके और उसका हाफ कर देंगे। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बेंजीन का। चलिए बेंजीन, तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती तो दैट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। तो यहां पे आ जाए अगर मान लीजिए कंबशन ऑफ बेंजीन, चलिए बेंजीन को बोलते हैं C6H6। तो चलिए बेंजीन का कंबशन हम लोग करते हैं। देखो तो सबसे पहले C6H6 प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? यानी कंबशन माने जलना है, यानी बेंजीन का हम लोगों ने किस में जला दिया? ऑक्सीजन में। तो अब देखो आपको यहाँ पे पता नहीं है क्या बना, लेकिन जो भी रिएक्टेंट आपने ले रखा है उसको देखिए। तो कार्बन ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करेगा? CO2, और इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या फॉर्म करेगा? H2O। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पर 6 कार्बन है, कितनी जल्दी बैलेंस होगा। 6 कार्बन है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। चलिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 कार्बन हो गया। अभी हाइड्रोजन कितने हैं देखिए 6 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हाइड्रोजन हो गया। अब आप ऑक्सीजन काउंट करिए, तो ऑक्सीजन कितना? 6 2 जा, यहाँ पे देखिए 2 है और 6 मल्टीप्लाई तो 12 ऑक्सीजन और 3 टोटल कितने हो गए? 15 ऑक्सीजन। मीन्स राइट साइड में 15 है। तो अब यहाँ 15 कैसे हो सकता है? देखिए ऑड है, इवन नहीं है, ऑड है। जब ऑड होता है उसी से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? हाफ कर देते हैं। तो अब आप इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C6H6 प्लस 15 उसी से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। 6CO2 और प्लस साथ में 3H2O। अब क्या करो? बाई 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2C6H6 प्लस 15O2, यहाँ पर 2 यहाँ जैसे 2 से मल्टीप्लाई को कैंसिल हो जाएगा तो सेम आ जाएगा 15O2 एंड 12CO2 और साथ में 6H2O। अब देखिए अगर आप यहाँ पे बाई 2 ना किए होते तो आप इतना काउंट करते तो कितना हो जाता? 12 2 जा 24 और 6 30, तो कितना देखिए 15 2 जा 30 हो गया। तो बाई 2 करने के बाद कितना इजीली बैलेंस हो गया। नाउ इट इज बैलेंस्ड रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन है? ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो बच्चों इस टाइप से आप इसको बैलेंस कर लोगे। कोई भी रिएक्शन अगर इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट भी कर देंगे, और साथ में अगर इधर ऑड आ गया चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर देंगे। तो इस टाइप से आपको एक बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग कंबशन रिएक्शन भी बैलेंस कर लेते हैं।
अब कोई भी रिएक्शन दिया हो आप इजीली कर सकते हो, बस देखते ही लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए C3H7SH है और साथ में ऑक्सीजन के साथ इसका कंबशन करा दिया। अब आप देख के बताओ, तो कार्बन देखो अब क्या फॉर्म करेगा पता नहीं है, लेकिन पता है क्या, कार्बन ऑक्सीजन है तो CO2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो H2O और साथ में सल्फर है, देखिए सल्फर ऑक्सीजन है देन SO2 का फॉर्मेशन। क्लियर। अब सिमिलरली कुछ भी दिया हो, कार्बन दिया है ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दिया तो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। नाइट्रोजन दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बनाएगा। तो इस टाइप से आप कोई भी रिएक्शन को इजीली लिख सकते हो और बैलेंस कर सकते हो।